दोस्तों नमस्कार। जनचौ के इस ताज़े अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध अब एक नए और ख़तरनाक दौर में प्रवेश कर गया है, जब न केवल इन देशों की सेनाएं और आधुनिक हथियार इसके हिस्से हैं, बल्कि तेल के साथ ऊर्जा ठिकाने और जीवन से जुड़ी दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी इसकी जद में आ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटे के भीतर ना खोले जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पावर ग्रिड पर हमला कर उन्हें ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। इस धमकी के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा रहा। उसने तुरंत इसका जवाब दिया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके पड़ोसी देशों के न केवल ऊर्जा ठिकाने बल्कि उनके पानी के तमाम स्रोतों और उनकी सप्लाई की व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। बहरहाल एक चीज़ ऐसी है जिस पर अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर ईरान ने उसे निशाना बनाया तो पूरी दुनिया की इंटरनेट व्यवस्था बंदी के कगार पर खड़ी हो जाएगी। उससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था चौपट होगी, बल्कि क्लाउड से लेकर क्रिप्टो और दूसरी संचार प्रणालियां भी ध्वस्त हो जाएंगी। दुनिया के अरबों लोग एक बारगी ऑनलाइन सेवा से वंचित हो जाएंगे और इसके साथ ही जीवन से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी उनसे दूर हो जाएंगी। आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस स्तर पर चीज़ों को प्रभावित कर सकती है? आइए अब उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल इंटरनेट प्रणाली अभी भी सैटेलाइट नहीं बल्कि केबल के जरिए जुड़ी है और वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 95 से लेकर 99% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी केबलों से होकर गुजरता है। जो समुद्र के नीचे केबलें बिछी हैं उससे होकर गुजरता है। इसका 30% हिस्सा सक्रिय मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। वही हॉर्मुज, वही इलाका जिस पर आजकल ईरान का कब्जा है। 20 से अधिक केबलें इस समय हॉर्मुज और लाल सागर के उसी क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं जहां इसमें लड़ाई चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है मामला। केवल बहुत पतली कांच की फाइबर होती है जो लगभग 200 फीट गहराई में पड़ी होती है और दिलचस्प बात है कि इनके सैन्य सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह केबल की स्थिति है, 200 फीट गहराई पर स्थित है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि हॉर्मुज को फिर से खाली करो वरना तुम्हारे पावर प्लांट नष्ट कर दिए जाएंगे। ईरान ने तत्काल इसका जवाब दिया बगैर रुके और उसने कहा कि तुम हमारे पावर ग्रिड को छुओगे तो हम न केवल पड़ोसी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएंगे बल्कि पानी की सप्लाई समेत केबल व्यवस्था को भी हम ध्वस्त कर देंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज इलाके से गुजरने वाले 20 से ज़्यादा केबलों को काटता है तो उससे दुनिया का 30% इंटरनेट बंद हो जाता है और फिर तब उस पर दुनिया पर उसका क्या असर पड़ता है इस पर बात कर लेते हैं। मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा और फिर इसके साथ ही वायर सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, भुगतान प्रणाली एक बारगी रुक जाएगी। क्रिप्टो एक्सचेंज ऑफलाइन हो जाएगा जिससे ना खरीद हो पाएगी और ना बिक्री और ना ही उसकी कोई निकासी हो पाएगी। क्लाउड सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। AWS और गूगल सब आप जानते हैं इन्हीं केबलों पर निर्भर है। 3 महाद्वीपों के बीच जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। आइए अब इस बात पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ऐसा होने पर कौन देश कितना प्रभावित होगा। सबसे प्रमुख तौर पर जो खाड़ी के देश हैं वो इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। कतर का 99% इंटरनेट खाड़ी की समुद्री केबलों से जुड़ा है। कुवैत का 95% हिस्सा इंटरनेट इसी से जुड़ा है, जबकि बहरीन का भी 95% केबल के मार्ग से ही गुजरता है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की 90% इंटरनेट की व्यवस्था इसी इलाके से होकर गुजरती है। सऊदी अरब में पूरी प्रांत का 85% इंटरनेट खाड़ी के केबलों से होकर जाता है। ओमान की 80% कनेक्टिविटी इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत से यूरोप जाने वाला 70% डेटा फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। आखिरी बार 2008 में जब केबल क्षतिग्रस्त हुई थी तब मिस्र, भारत और पूरे खाड़ी क्षेत्र में
कई दिनों तक इंटरनेट क्षमता का 70% हिस्सा प्रभावित हो गया था। लेकिन ईरान सिर्फ एक केबल को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं दे रहा है, वह फारस की खाड़ी से गुजरने वाली हर केबल को काटने की धमकी दे रहा है। इससे जुड़ी कुछ बातें जो सचमुच में डराने वाली हैं, वो भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इन सब का कोई बैकअप नहीं है। सैटेलाइट समुद्री केबलों की कुल क्षमता का 1% से भी कम संभाल सकते हैं, यानी सैटेलाइट पर निर्भरता 1% है। सारा कुछ केबल के रास्ते से होता है। कोई प्लान भी नहीं है किसी देश के पास, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। दो महाद्वीपों के बीच पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था उन केबलों पर निर्भर है जिन्हें एक पनडुब्बी या जहाज का लंगर कुछ ही मिनटों में नष्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं कितना जो है वल्नरेबल है ये पूरा मामला। एक निशाना और सारी व्यवस्था चौपट। मरम्मत में कितना समय लगेगा, इसको लेकर के भी अलग अलग राय है। कहा जा रहा है कि इसमें एक दिन नहीं, सप्ताह नहीं, बल्कि महीनों लग सकते हैं। और यह काम करने के लिए विशेष जहाज चाहिए, कोई सामान्य जहाज से हो भी नहीं सकता है। और कहा जा रहा है कि इसमें पूरी दुनिया में केवल 60 ऐसे जहाज हैं जो ऐसी क्षमता रखते हैं केबल की मरम्मत की। यह पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू हो सकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यह केवल एक कल्पना नहीं है। इस संघर्ष में पहले ही हुती विद्रोहियों ने लाल सागर की केबलों पर हमला किया था और ईरान ने देखा और ईरान ने उससे सीख भी लिया। अब तो होर्मुज उसके पास है, वह उसका अगला जो है स्तर हो सकता है जिससे वह इस्तेमाल कर जाए। एक मारे गए ईरानी अधिकारी ने पहले ही चेतावनी दी थी, पूरा क्षेत्र 30 मिनट में अंधेरे में चला जाएगा। जब इतनी बड़ी प्रणालियाँ एक ही सकरे मार्ग पर निर्भर हों तो आपको बम की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ केबल काटने वाले औजार ही काफ़ी हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला आगे बढ़े और इसी तरह से चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।